बच्चों जरा रियल गैस एनालिसिस पे आते हैं। यार हमें पता है आइडियल गैस में क्या होता है। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, नहीं वो बाद में। पीवी इक्वल टू एनआरटी है। हम कहेंगे पहली चीज ये वाला फॉर्मूला में इसका एक और भी वेरिएंट है। वेरिएंट क्या है? यार एन को नीचे भेज दो, एन को नीचे भेज दो तो हम क्या बोलेंगे? इंटू वी बाई एन इक्वल टू आर टी। ये वी बाई एन क्या है? हम कहेंगे वी वाज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, एन वर द मोल्स ऑफ गैस। सो कैन आई से वी बाई एन इज गिविंग अस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। हाँ है ना? इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ऑब्वियसली दिस इज पीवीएम इज इक्वल टू आरटी, वेयर वीएम इज द मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। समझे नहीं समझे गाइस? जहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट बोलो भाई, कोई डाउट नहीं? दैट्स नाइस। अब रियल गैस पे आते हैं। मतलब ये दोनों फॉर्मूले हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवीएम इक्वल टू आरटी। अब हम आते हैं रियल गैस पे। यार रियल गैस में मैंने तुम्हें 2 असम्पशंस बताई थी बहुत पहले स्टार्टिंग में। बिल्कुल क्या? एक तो तुम्हारा आइडियल गैस में हम क्या मान के चल रहे होते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? करेक्ट, इट इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब गाइस रियल गैस में वी कैन नॉट से कि इट इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमें अकाउंट फॉर करनी पड़ती है इन रियल गैस। ठीक है बच्चों? दूसरा हम कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। और भाई गैस को हम कंडेंस कर देते हैं, वो तो तभी होएगा ना जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। तो अब हम कहेंगे फॉर्मूला तो हमारा क्या था? पी वी इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस, हाँ है ना? अब इसमें हम मॉडिफिकेशंस क्या करें टू अकाउंट फॉर द रियल गैस? हम कहेंगे भाई वॉल्यूम आइडियली क्या होना चाहिए? मतलब एक्चुअली जो हमने वॉल्यूम आइडियली लिया, आइडियल सिनेरियो में क्या होना चाहिए? इट शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग, हाँ है ना? गुड, इट शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस समथिंग। बेसिकली इट शुड बी माइनस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना? दिस वाई इज अकाउंटिंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है? अब गाइस दूसरी चीज हम क्या अकाउंट फॉर नहीं कर सकते कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ ना कुछ है। अब गाइस प्रेशर, यार मुझे एक चीज बताओ, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये चीज समझ में आ गई गाइस? ऊपर वाली पहले क्लियर है कि वॉल्यूम आइडियली शुड बी दिस। ये बात अलग है, आइडियल गैस में ये वाई हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, रियल गैस में प्रेशर आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो दे विल हैव लेस टेंडेंसी टू कोलाइड विद द वॉल्स, और वॉल से कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रेशर कम आना है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर आइडियल विल बी प्रेशर रियल प्लस समथिंग। रियल गैस का प्रेशर क्योंकि कम है तो तुम्हें आइडियल सिनेरियो में रियल में कुछ ऐड करना पड़ेगा टू गेट योर प्रेशर आइडियली, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? मतलब रियल गैस में प्रेशर is always going to be less as compared to that in ideal gas, right? तो for real gas equation क्या बननी चाहिए? For real gas equation should be something like this: P plus X into V minus Y equal to nRT, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अब मैं x और y की वैल्यू बता देता हूं। अच्छा गाइस, x को मैंने ये नहीं बताया, x क्या बता रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा, x बता रहा होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो हम क्या कहेंगे? फॉर्मूले में क्या आता है? P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू
V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। कुछ ज्यादा ही खतरनाक फॉर्मूला हो गया, हाँ है ना। दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसके और भी नाम है वैन डर वाल इक्वेशन। हाँ एक मिनट रुक जाओ, वॉल इक्वेशन, हाँ एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। हाँ गाइस यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑब्वियसली, ठीक है बच्चों। ए एंड बी आर योर इक्वेशन के पैरामीटर्स, इन्हें बोलते हैं वैन डर वाल पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स, वैन डर वाल पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स। अंडरस्टैंड करो गाइस, ये ए और बी है, दे डिपेंड ऑन गैस, गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब गाइस ध्यान से देखो, ये हमारा होगी इक्वेशन, हाँ या ना, क्लियर है गाइस? ओके गुड। अब हम कहेंगे ए की यूनिट्स क्या है, ए और बी की। ये जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन, ऐसी दिक्कत आ रही होती है, जस्ट अ सेक। हाँ तो ए और बी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, दे आर वैन डर वाल पैरामीटर्स। ए हमारा क्या बता रहा होता है, ए बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताएगा, और बी हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा होगा, हाँ या ना। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ए है और यहाँ पे तुम्हारा बी है, ठीक है गाइस। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मतलब एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी वॉल्यूम ज्यादा है, दे आर ऑक्यूपाइंग लार्जर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब गैस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, क्यों वो तो फैले हुए हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिसकी ज्यादा होगी उसका बी ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा उसका बी ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा उसका ए ज्यादा, यूनिट्स ऑफ ए। गाइस एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, ई एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की यूनिट प्रेशर वाली होनी चाहिए। तो बेसिकली गाइस ए की यूनिट तुम्हारी आती है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको बेटा ये याद करने का है, नथिंग मच, याद कर लो, दैट इज हाउ द इक्वेशन गोज, समथिंग व्हिच हैज बीन डिराइव्ड। ठीक है बच्चों, ओके क्लियर है, फाइन। अब आते हैं गाइस, प्रेशर करेक्शन क्या होता है? हाँ इट इज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऑब्वियसली, प्रेशर को ऐसे ही तो करेक्ट किया गया है, राइट। अब आते हैं बी पे। गाइस बी की हमारी यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? एन बी शुड बी हैविंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो कैन आई से इट विल बी लीटर पर मोल, और हम कहेंगे तुम्हारा वॉल्यूम करेक्शन क्या आएगा, एन बी इज गोइंग टू बी एन बी। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट? अब बच्चों बी को हम और भी कुछ बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑल्सो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, जस्ट अ टर्म यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? राइट। अब बच्चों ये लिखने की जरूरत है वैसे मुझे, जो मैंने भी बताया कि ए इज फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना ज्यादा ए, जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा उतना ज्यादा बी की वैल्यू, ए ज्यादा इंप्लाइज अट्रैक्टिव ओके फोर्सेस। अरे यार और जाना है क्या, बताओ?
greater attractive force. ये लो, बल्कि सही पूछा जाए तो ये इंप्लाइज का साइन दूसरी साइड में लगना चाहिए। एज इट रियली मैटर्स, मैटर तो करता नहीं लेकिन स्टिल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ज्यादा क्लियर है गाइस ये चीज? अब बी एक्चुअली क्या होता है उसको देखो। बी का फॉर्मूला है, बी इज 4 times the actual volume occupied by 1 mole of gas molecules. हाँ, ये डिवाइड कहाँ से हो गया? 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, पता नहीं कौन से वाली की बात करने लग जाते हैं बच्चे। अच्छा नहीं, हाय रे, इधर ध्यान दो गाइस। बी इज 4 टाइम्स, यार 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यू। हाँ है ना? हाँ बेटा भाई, स्फीयर मान रहे हैं। इंटू एन कर दो, 1 मोल की तो यही वॉल्यूम होगी। गुड, दैट इज व्हाट यू विल हैव गाइस। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? वेरी नाइस, दैट्स गुड। अब हमने कहा यार इक्वेशन ना थोड़ी पसंद सी नहीं आ रही हमें, नहीं आ रही ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब ये ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मेरा कि बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर पूछेंगे ना तो तुम गधे हो। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, एन को नीचे भेज देते हैं, भेज दे नीचे, तो हमारा बनेगा क्या एक्सप्रेशन गाइस? यू विल हैव पी प्लस, यार इधर देखो, एन को हमने भेजा वी के नीचे। ठीक है गाइस, ओके। ये वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसे हम? वी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और यहां पे एन हमने भेजा था, तो ये बन जाएगा क्या? वी एम माइनस बी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बताओ मुझे, वी एम माइनस बी। क्लियर हो गई ये चीज या नहीं होगी? ये फॉर्मूला उसकी जगह पी वी एम इक्वल टू आर डी की जगह, पी वी एम इक्वल टू आर डी की जगह हमने ये फॉर्मूला बना दिया। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं आया? ये हमारा रियल गैस के लिए, मतलब ऊपर वाला भी रियल गैस के लिए था, नीचे वाला भी रियल गैस के लिए। हमने बेसिकली वी बाय एन को वी एम लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। हाँ बेटा बिल्कुल। अब गाइस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ए और बी नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है ना गाइस? इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, ये भी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। हमने कहा यार कुछ ऐसा काम करो ए और बी हट जाए, तो हम उसकी जगह लेके आए जेड। जेड इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसके ऊपर अभी तुम क्वेश्चन देख रहे थे। हमने कहा यार एक काम करो, ए और बी का जितना कचरा है जो इसने ऊपर या नीचे करना है इक्वेशन को, वो सारा जेड में घुसा दो। ठीक है गाइस, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? पी वी इक्वल टू जेड एन आर टी। नहीं, ए और बी से जो भी इक्वेशन में फर्क आना है वो हमने सीधा जेड में दे मारा। हमने कहा दिस इज द इक्वेशन फॉर अ रियल गैस, मतलब जेड मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी। हाँ है ना? ए और बी पे डिपेंड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा जेड? लेकिन हमने वो सारा कचरा जेड में उठा के फेंक दिया, और इसकी जगह अगर मैं एन को नीचे ले आऊं तो यहां पे ये वाली इक्वेशन भी बनेगी ऑब्वियसली, पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी। यार आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी जरा बताना? बहुत सिंपल सी चीज है बट स्टिल 1 होनी चाहिए। अगर जेड 1 है तो गैस इज आइडियल, या हम ये बोलेंगे रियल गैस इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस। गुड, फॉर
आइडियल गैस Z इज 1। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई डाउट होना नहीं चाहिए है। अरे भाई इस n को मैंने नीचे भेज दिया तो v बाय n को vm लिख दिया। ठीक है। अब गाइस एक और चीज, ये मैं कुछ स्टेटमेंट समझाने के लिए सारी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना गाइस। अब जो मेहनत करने वाला हूं बेसिकली, अभी तक जो करी वो तो करनी थी, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूं वो सारा एक चीज समझाने के लिए। अज्यूम रियल एंड आइडियल गैस एट सेम कंडीशंस ऑफ P and T। कुछ समझ में आया? प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम ले लिया, तो गाइस हमारा क्या बनने वाला हुआ? PVM इक्वल टू RD फॉर आइडियल गैस, हाँ है ना, एंड PVM इक्वल टू ZRD फॉर रियल गैस, हाँ है ना। एक काम करता हूं मैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन में लिख दूं P और D तो सेम है, तो ये हमने लिया आइडियल वाला, ठीक है गाइस, इक्वल टू RT एंड PVM रियल इज इक्वल टू ZRT, हाँ या ना। क्लियर है गाइस? एक काम करो, डिवाइड कर दो दोनों को, तो Z क्या बन जाएगा? Z विल बी इक्वल टू VM रियल बाय VM आइडियल। अब देखो गाइस, यार यहां से Z दो वैल्यूज ले सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, हाँ या ना। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है या आइडियल गैस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ P एंड T, हाँ या ना। तो गाइस केस 1 पे आते हैं। केस 1, Z लेस देन 1। यार Z लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि तुम्हारा रियल गैस इज ऑक्यूपाइंग लेस वॉल्यूम देन आइडियल गैस। एक मिनट रुक जाओ, ये है नहीं है बच्चों। यार रियल गैस आइडियल गैस से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, क्यों कम करेगी? बाय द वे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। Vm रियल इज लेस देन Vm आइडियल। अगर Z लेस देन 1 है तो ये होगा नहीं होगा बच्चों? गुड। तो हम ये ब्रैकेट मार दूं क्या? अरे यार, गाइस यहां तक समझ गए? ये हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनो गाइस। हमने कहा रियल गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करिए देन आइडियल गैस, ठीक है। यार अगर रियल गैस आइडियल गैस से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? उसमें उसमें ज्यादा होनी चाहिए। हम कहेंगे आइडियल में तो जीरो होते हैं, राइट। इसका मतलब है तुम्हारा रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहे होंगे कुछ ना कुछ, हाँ है ना। गुड। तो वही स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, हाँ या ना। अगर ये Z लेस देन 1 है तो कैन वी से अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग? क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल से ज्यादा रहे होंगे, और आइडियल से ज्यादा है तो हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, आइडियल में तो जीरो होते, तो हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। एक और चीज, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इसमें, तो गैस को कंप्रेस करना आसान होगा या मुश्किल होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आसान होगा, कंप्रेस करना आसान होगा ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिए उसे कि हाँ यार तुम कंप्रेस कर दो, ताकि हम it can be easily compressed, right? Attractive forces are dominating, so it can easily be compressed. Molecules want to come together, right? तो दूसरा is statement is gas is more compressible हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आया? क्यों भाई? अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे मान के लो ये कंटेनर है, कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं,
नाउ दे आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है तो मॉलिक्यूल्स के पास आने की कोई टेंडेंसी नहीं है। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू कम टुगेदर, तो अगर वो पास आना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम कम आसानी से नहीं कर सकते तुम। अच्छा अब मत बोलना बच्चों प्लीज, नोबडी, कोई बात नहीं, उसे समझाता हूं। अरे यश ध्यान दो, देखो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो मॉलिक्यूल के पास कोई पास आने की टेंडेंसी तो है नहीं है, तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो कर रहे हैं। अब अगर उनकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दे वांट टू कम क्लोज, तो तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो नहीं कर सकते हो आसानी से। वही लिखा है कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है गैस को, कंटेनर को छोटा किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। Z ग्रेटर देन 1, इसका मतलब तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, हाँ या ना? गुड। अब इसका मतलब क्या है यार, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल से कम होंगे। अगर रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है आइडियल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल से कम है। सोचो और बताओ, क्लियर है? अगर अगर वो आइडियल से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस आइडियल में ज्यादा हैं और रियल में कम है ना? आइडियल में तुम्हारे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है एज कंपेयर टू, सॉरी ज्यादा है एज कंपेयर टू रियल। रियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लेस देन इन आइडियल। हम कहेंगे आइडियल में तो अट्रैक्टिव होते ही नहीं। इसका मतलब है रियल गैस में तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, रिपल्शन हो रहा होगा, तभी तुम्हारा इट इज ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम। गुड, तो ये स्टेटमेंट लिखने वाला हूं मैं, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो कंप्रेस करना आसान है या मुश्किल है? गुड, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। फील सही है नहीं? गैस ये दो स्टेटमेंट लिखने के लिए सारी मेहनत करी गई है और कुछ भी नहीं है। और अगर z इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। सर हाँ बेटा, केस 3 पॉसिबल हो सकता है हाँ बेटा, कि मतलब एक रियल गैस कंप्लीटली आइडियल गैस की तरह से बिहेव करे। बेटा ये तुम एक क्वेश्चन के हिसाब से पूछे या इन जनरल पूछ रहे हो? मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास हम मान के ही चल रहे होते हैं। अभी तक जितना भी हमने किया वो सारा आइडियली मान के चला हमने, ठीक है। चाहे वो तुम्हारी रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती, फिर भी हम आइडियल सिनेरियो मान के चल रहे होते हैं। और अदरवाइज क्या होता है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर जाती है अंडर सम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एसटीपी पे नहीं, एसटीपी पे नहीं, अदर कंडीशंस। फॉर एवरी गैस इट इज डिफरेंट। अभी करेंगे, अब जस्ट गिव मी सम टाइम, अभी करेंगे। गैस अब हमने कहा यार ये z में हमने सारा कचरा घुसा तो दिया, लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सप्रेशन हाउ z इज डिपेंडेंट ऑन a एंड b। तो z एज फंक्शन ऑफ a एंड b। बच्चों जरा देखें गाइस, देखो हम कहेंगे p प्लस a बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर डी, एंड वी हैव गॉट पी वी एम इक्वल टू जेड आर डी। दोनों सेम चीजें बता रहे हैं नहीं बता रहे गाइस? तो इन दोनों से हमें z एज फंक्शन ऑफ ए एंड बी चाहिए। हमने कहा पहली चीज यार वैसे निकालना तो बड़ा तकलीफ दे है, हम केसेस बना रहे होते हैं इसके, ठीक है ना गाइस, वी मेक केसेस। तो केस 1 केसेस देख रहे होते हैं सो दैट वी कैन गेट अ इजी फॉर्मूला फॉर z इन टर्म्स ऑफ a एंड b।
पहला केस लेते हैं लो प्रेशर रीजन, जहां पे प्रेशर कम है। इन दैट केस हाउ Z इज डिपेंडेंट ऑन A एंड B। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट। गाइस अब देखो लो प्रेशर है तो गाइस वॉल्यूम क्या हो जाएगी? प्रेशर लो है मतलब तुम्हारा वॉल्यूम मस्ट बी वेरी लार्ज, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम मस्ट बी वेरी लार्ज। हम कहेंगे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यार इस टर्म में बी को तो इग्नोर ही मार दो। बताओ, अगर वॉल्यूम प्रेशर लो है तो ए को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड करो, बड़ी चीज के टर्म्स में छोटी चीज को निग्लेक्ट किया जा सकता है। प्रेशर लो है तो a बाई वी एम स्क्वायर कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, बट b कैन डेफिनेटली बी निग्लेक्टेड, हाँ है ना? गुड। तो हम क्या करेंगे इसमें, p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी को सीधा वी एम ही लिख दिया, इज इक्वल टू आर डी, हाँ है ना? एक काम करो, पहले वो वी एम से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आर डी से डिवाइड कर दो। तो हमारा क्या बन गया बच्चों? पी वी एम बाय आर टी प्लस ए बाय आर डी वी एम इज इक्वल टू 1, हाँ है ना? यार ये तो तुम्हारा z होता था, तो z क्या बन गया? 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये है हाउ z इज डिपेंडेंट ऑन a एंड b इन लो प्रेशर रीजन। हम कहेंगे b पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, सिर्फ a पे डिपेंड कर रहा होता। समझे नहीं समझे गाइस? z इज ओनली डिपेंडेंट ऑन a फॉर लो प्रेशर रीजन, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? एक चीज और, यार यहाँ पे z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही, मतलब लो प्रेशर रीजन में दो चीजें होंगी, क्या? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे एंड गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। गुड, रिमेंबर दैट। लो प्रेशर रीजन में दोनों स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। किसी बच्चों को डाउट यहां तक भाई? अरे जो ऊपर लाइन लिखवाई थी कि z लेस देन 1 में रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, समझ में आया नहीं आया? वही स्टेटमेंट बता रहा हूं। लो प्रेशर रीजन में दोनों स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे एंड गैस इज इजीली मोर इजीली कंप्रेस्ड देन आइडियल गैस। समझ गए? हाँ नहीं, वीएम से मल्टीप्लाई किया था पहले वाले में, दूसरे वाले में आरडी से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो बच्चे भाई इतना टाइम कैसे लगा देते हैं? तो एक चीज बताओ बच्चों, कर लिया नोट? ओके। अब गाइस ए ज्यादा, देखो इतना समझ आ रहा है जेड की वैल्यू कम होती आएगी, हाँ है ना? अच्छा गाइस एक चीज बताओ मुझे, जस्ट अ सिंपल थिंग, कि अगर हमारा प्रेशर टेंडिंग टू 0 कर दे हम, तो क्या हो जाएगा गाइस? जेड की वैल्यू कहां पे जाएगी? प्रेशर को टेंडिंग टू 0 दे हमारा, मतलब वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जेड के एक्सप्रेशन में देखो, वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जेड टेंडिंग टू व्हाट? अबे नलायको, 1। क्या कर रहे हो यार? ए बाय आर डी वीएम में वीएम टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये वैल्यू 0, जेड टेंडिंग टू 1। तो वेरी लो प्रेशर में, वेरी लो प्रेशर रीजन में या वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी में हम क्या कहेंगे? जेड टेंडिंग टू 1। तो बहुत लो प्रेशर में जेड टेंडिंग टू 1 है। अब ध्यान से सुनते आओ, या फिर एक चीज और, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पी टेंडिंग टू 0 में व्हाट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ पीवीएम? हम कहेंगे भाई पीवीएम इक्वल टू आरडी हो जाएगा। हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग द वैल्यू ऑफ जेड दे माइट आस्क द वैल्यू ऑफ पीवीएम, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? गुड। तो पीवीएम विल बी इक्वल टू आरडी इन केस ऑफ वेरी लो प्रेशर। एनीवे, मैं क्या बता रहा था तुम्हें? वेरी लो प्रेशर पे जेड टेंडिंग टू 1 है। अब प्रेशर हमने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। ये हम बढ़ा रहे हैं लेकिन लो प्रेशर रीजन में ही बढ़ा रहे हैं। लो प्रेशर में धीरे धीरे प्रेशर को वेरी लो से लो की तरफ लेके आ रहे हैं। गैस प्रेशर अगर हमारा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही होगी? कम हो रही है। मतलब एक तरीके तुम्हारा ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डिप आना शुरू हो जाएगा, जेड से नीचे जाना शुरू कर जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे
प्रेशर बढ़ा रहा हूं लो प्रेशर रीजन में, तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो मतलब ये बढ़ रहा है और तुम्हारा डिप बढ़ता जा रहा है, हाँ है ना? गुड, दैट्स नाइस। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो Z डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो Z डिक्रीज करेगा इन लो प्रेशर रीजन, हाँ या ना? अच्छा एक चीज और गाइस, ए ज्यादा होगा तो डिप क्या होगा? ए ज्यादा है, दो गैस ली जिसका ए ज्यादा, उसका डिप क्या? उसका डिप ज्यादा, जेड से नीचे जाने की टेंडेंसी, मतलब जेड की वैल्यू कम होने की, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जिसका ए ज्यादा। गुड, नहीं बेटा, मोर इज द डिप, या हम कहेंगे जेड डिक्रीजेस, मोर इज द डिप ही बेटर टर्म है, मोर इज द डिप। अब हमने कहा यार केस 2 पे आते हैं, पहले मैंने केस 1 कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, तो हम केस 2 ऐसे लिखेंगे। हाई प्रेशर रीजन, यार हाई प्रेशर में प्रेशर की वैल्यू बढ़ी है या नहीं है बच्चों? आई हेट दिस थिंग, जब मैं गाइस एक चीज देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था? P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर डी। यार प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ए बाई वी एम स्क्वायर को इग्नोर मार दो, वॉल्यूम कम रही होगी तो वॉल्यूम को इग्नोर, मतलब बी को इग्नोर नहीं मारा जा सकता। तो गाइस ये क्या बन जाएगा? P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड, तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस सॉल्व इट। पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर डी, आर डी से डिवाइड मार दो, तो यू विल हैव पी वी एम बाय आर डी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर डी, हाँ या ना? ये क्या है? Z, तो यहां पे हमारा क्या आएगा बच्चों? Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर डी। एक चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? Z इज ग्रेटर देन 1, मतलब फॉर हाई प्रेशर रीजन गैस में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग, रियल गैस में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, हाई प्रेशर रीजन में। कर लो नोट गाइस, फील सही चल रही है नहीं चल रही है बच्चों? गुड, वेरी नाइस, हो गया नोट? करो गाइस फटाफट नोट करो, ग्रेट, करो नोट फटाफट। ओके गाइस, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही बच्चों? ये इक्वेशन क्या था? अब इधर ध्यान दो, z इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाय आर टी था। यार हम z वर्सेस p का कर देखेंगे, उसमें भी तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब प्रेशर बढ़ रहा होता है तो z की वैल्यू क्या हो रही होती है लो प्रेशर रीजन में? p बढ़ रहा होता है, डिक्रीज हो रही होती है, करेक्ट। p इंक्रीज करोगे लो प्रेशर रीजन में तो z डिक्रीज होगा। अब यहां पे अगर तुम p बढ़ाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। और z वर्सेस p का कर्व देख रहे होंगे, हम कहेंगे z इज ऑन y एक्सिस, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, p इज योर बेसिकली योर x, और b बाय आर डी क्या आ गया बच्चों? m, स्लोप, हाँ या ना? गुड, दिस इज योर, दिस इज टू मच x, क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाँ या ना? हाँ बेटा। अब गाइस देखो, स्लोप बनाते कैसे हैं, ग्राफ तो भी बनाऊंगा, गिव मी सम टाइम। मोर इज द बी, बी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्लोप होगी, मोर इज द स्लोप। अरे बोलो गाइस, मोर इज द वैल्यू ऑफ बी, मोर इज द स्लोप, हाँ या ना? हाँ बेटा, y इक्वल टू mx प्लस सी याद है? हाँ वही यूज किया है, y
इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ओके गाइस होल्ड ऑन। अरे बेटा जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जो चीज अटैच होती है वो होती है स्लोप, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा p है, z वर्सेस p का है। अब समझ गए? ओके गुड। इधर शांति बच्चों, ये इज अंडरस्टूड, शांति। अब गाइस हमने कहा यार ये इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन भी बनती है, एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं उस पर ध्यान दो गाइस। हमारा क्या था, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी था, हाँ है ना यार। हमें ये पता है पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी, हाँ है ना यार। आर टी बाय पी को क्या लिख सकते हैं हम, आर डी बाई पी को क्या लिख सकते हैं, जेड बाई वी एम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आर डी बाई पी को वी एम बाई जेड, सॉरी वैसे मुझे पी बाई आर डी की वैल्यू चाहिए, तो आई विल टेक जेड बाई वी एम, ये बन जाएगा बी जेड बाई वी एम, हाँ है ना। क्लियर है गाइस? तो यहां से z आ जाएगा 1 माइनस बी बाई वी एम इज इक्वल टू 1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी इन दैट केस, वी एम बाई वी एम माइनस बी। ये दोनों ही इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है गाइस? बोलो भाई हाँ है ना। कौन से लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप में इसको इधर ले गया और z कॉमन लिया। अब गाइस इंटरमीडिएट के लिए हम क्या करेंगे, लो और हाई के बीच में कर्व अपने आप बना देंगे, ठीक है? क्योंकि उसका हमें एक्सप्रेशन बनाते हुए दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट जॉइन द लो एंड हाई प्रेशर रीजन। तो लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व गाइस। z वर्सेस p का कर्व देखते हैं। ये z इक्वल टू 1 ठहरा हमारा, ये p ठहरा गाइस। हमारा लो प्रेशर रीजन, ऐसे मान के चलो गाइस ये हमारा लो प्रेशर रीजन चल रहा है। ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर है, इसके आगे हाई प्रेशर है गाइस। हमने कहा लो प्रेशर रीजन में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए तुम्हारा z की वैल्यू डिक्रीज होती गई, हाँ या ना। ये बन गया यार हाई प्रेशर रीजन में इट इज 1 प्लस पी वी बाई आर टी, हाँ है ना। फिर इसका जो y इंटरसेप्ट है वो तुम्हारा 1 है। कुछ ऐसे रिलेट करो गाइस, ऐसे कर्व जाने वाला हुआ ना, मतलब 1 से स्टार्ट, हाँ यू गेट द आइडिया। रुक जाओ, ये कर्व है, ठीक है? और इंटरमीडिएट में कुछ ऐसा जाना चाहिए ऑब्वियसली। सो दिस इज द कर्व दैट यू गेट, हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? ये हमारा लो था, ये हमारा हाई प्रेशर था, हाँ, और बीच में हमारा इंटरमीडिएट है जिसका हमने इक्वेशन बनाई नहीं। क्लियर और नॉट गाइस? स्लोप हमारी हाई प्रेशर में क्या आ गई, बी बाय आर टी। क्योंकि बेटा हमारा y इंटरसेप्ट, रुक जाओ, ये देखो ना, ये हमारी y इंटरसेप्ट होती है बेटा, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। कि जब x की वैल्यू 0 है तो मतलब ऐसे मान के चलो ना, जब p 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी ना, इसलिए, ठीक है? गुड। z इक्वल टू 1 ये हमारा था आइडियल गैस के लिए। बच्चों कोई डाउट यहां तक? बोलो नहीं, गुड। अब गाइस क्वेश्चंस में थोड़ा फील के हिसाब से चलना होता है यार। N2 है NH3 है, N2 है हमारे पास NH3 है। मुझे बताओ N2 और NH3 में अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगे? जरा बॉन्डिंग से रिलेट करो गाइस, N2 और NH3 में तुम्हारे फोर्सेस किसमें ज्यादा होने चाहिए? अच्छा रीजन भी बता दो बस। अब देखो फील है ना सिर्फ एक ही जगह चलती है, वो है ऑर्गेनिक। कहीं और फील लगाओगे ना तो बहुत पिटाई होगी। NH3 और N2 में किस में तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में हम कौन से फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं?
NH3 में, क्योंकि तुम्हारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस में देखो गाइस, उसमें तो डायपोल्स प्रेजेंट है ना गाइस, फिर लोन पेयर पे आ गए। और भाई उसमें डायपोल हाइड्रोजन भी सोचते हैं हम, अगर लेकिन गैस है तो हाइड्रोजन नहीं सोचेंगे। आइडिया डायपोल फोर्सेस है। N2 में तुम्हारे पास इट इज नथिंग बट दैट डिस्पर्जन फोर्स वर्क कर रहा है भाई, हाँ है ना। हमें पता है डायपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन योर डिस्पर्जन वंस। भाई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वो तो याद क्यों नहीं है। इधर ध्यान दो, एक इसका ज्यादा, NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2। ये चीज समझे या नहीं समझे? हाँ जरूर समझ गए। तो गाइस मुझे बताओ, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ कर्व किसमें डिप ज्यादा आ रहा होगा, बताओ मुझे। डिप 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 किसमें ज्यादा आ रहा होगा? अरे मैं एक बार वेट कर रहा हूं, तुम आंसर देने पे ध्यान दो। NH3 में से डिप ज्यादा आएगा भाई। Z इज 1 माइनस A बाई RT VM। ए जिसका ज्यादा उसकी डिप ज्यादा। गुड, दैट इज वेरी नाइस। इसमें डिप ज्यादा होगा। अच्छा गाइस, बी में हम क्या कहते थे? बी में मैंने तुम्हें क्या बोला था बच्चों? वी गो एज पर साइज। अब यार साइज को कैसे देखोगे तुम? साइज के लिए हम क्या देखते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो जरा मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, N2 का NH3 का? तो बी N2 का ज्यादा होगा। गाइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, दो कर्व दे दिए, कहेंगे इनमें से कौन सा कर्व तुम्हारा किसका है, कैसे पता लगाओगे? डिप और स्लोप की टर्म्स में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ऊपर वाला ये या इस कर्व की बात कर रहे हो? ये बेटा इसमें डायपोल फोर्सेस है, इसमें तुम्हारे डिस्पर्जन फोर्स है। एक में तुम्हारे पास डायपोल फोर्स है, एक में लंदन फोर्स है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्स है। कुछ समझ में आया नहीं आया? अब गाइस शांति, ये हमारा मान के चलो, शांति गाइस, ये मान के चलो NH3 है, तो N2 में डिप क्या था बच्चों? कम, हाँ या ना? N2 में डिप कम है तो मैं N2 बना रहा हूं। N2 में डिप कम आया, और स्लोप उसकी क्या है? स्लोप उसकी ज्यादा है। तो डू यू रियलाइज उसका कर्व कुछ ऐसा बन रहा होगा एज कंपेयर टू NH3? कुछ समझ में आया नहीं आया कि ये इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हाँ जरूर इजी। गाइस आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ये रहा। अब आते हैं स्पेशल केस पे बच्चों। स्पेशल केस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। मिटा दो अब। ओके, अभी बच्चों की फिर धुलाई होनी है। स्पेशल केस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। गाइस फील पे हम ऐसा चल रहे, गाइस शांति से सुनो यार, इसमें ए कम होगा ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगी या कम होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इसमें तुम्हारे कौन से, मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होंगे? डायपोल डायपोल, या तुम्हारा डायपोल इंड्यूस डायपोल, या तुम्हारा लंदन फोर्स? और गलत दिया ना तो मैंने क्लास से बाहर भेज देना है, और अगर जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता है कि कौन सा बच्चे को नहीं आता, मैंने पूछ लेना है सवाल, तो तुम ये आंसर दे दो बैठ रहे। डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, लंदन। और गलत बोला ना तो सही बता रहा हूं मैंने। बताओ क्या आंसर है? अच्छा, अभी तुम उसमें डायपोल बना के दिखा दो मुझे। एच एच है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, उसमें डायपोल तुम्हें कहां से दिख गया? मॉलिक्यूल में डायपोल होना तो चाहिए। हाँ तुम जरूर समझ गए। और हीलियम में तो वैसे ही लंदन होगा।
आइडिया इज इनमें लंदन फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा सवाल है इंपॉर्टेंट, लंदन फोर्सेस किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? हाँ बताओ। अरे भाई आर नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए साइज पे डिपेंड कर रहे होते हैं नहीं कर रहे होते हैं? अब इनका तो साइज बहुत छोटा है, इनका साइज बहुत छोटा है, इसका मतलब इनका ए नेग्लिजिबल है, हाँ है ना? ये चीज बतानी थी। इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? ए टेंड्स टू 0 क्योंकि इनमें लंदन फोर्सेस काम कर रहे हैं और लंदन फोर्सेस में तुम्हारा दे डिपेंड ऑन मास या साइज। तो गाइस इनके तुम्हारा जो साइज है वो बहुत छोटा है, हेंस ए कैन बी इग्नोर्ड। हम कहेंगे यार अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो इनके लिए जो तुम्हारा रियल गैस इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? यार ए को 0 पुट कर दो, मतलब यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ए को हम इग्नोर कर रहे होते हैं कौन से केस में? लो प्रेशर हाई प्रेशर। ए को इग्नोर हाई प्रेशर में इग्नोर करते हैं, हम कहेंगे इसको लो प्रेशर में भी इग्नोर कर दो, मतलब तुम्हारा लो और हाई इसमें एक ही एक्सप्रेशन रहेगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्योंकि इसका ए हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। समझ गए? सो फॉर ऑल प्रेशर रीजन्स इनका z एक ही बनने वाला है 1 प्लस पीवी बाय आर डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो इनका कर्व कैसे जाने वाला हुआ? इनका कर्व तो ऐसे जाएगा, हाँ या ना? हाँ, किसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए बात है? अच्छा है ना? गुड। तो एच इधर एस टू इधर, क्या चीटिंग है? ओह अच्छा, तुम बड़े प्रेशर में आ रहे हो, इधर ध्यान दो। ये समझ आई नहीं आई गाइस? क्लियर है यहां तक? वेरी नाइस। अच्छा गाइस, जस्ट समथिंग ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ तो गाइस अब आते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, समथिंग न्यू। कंडीशंस फॉर liquefaction of gases। गैस लिक्विफैक्शन किसका करेंगे? रियल गैस का करेंगे, और किसका करोगे? गैस क्या क्या काम करनी चाहिए हमें लिक्विफाई करने के लिए? ये पहले प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो पहली कंडीशन है हाई प्रेशर। फिर हमने कहा यार प्रेशर तो बढ़ा दिया लेकिन मॉलिक्यूल्स है ना कुछ ज्यादा स्पीड पे दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड कम करो ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके और लिक्विफाई हो सके। टेम्परेचर लो करो, करेक्ट। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यहां तक कोई डाउट गाइस? वेरी गुड। तो प्रेशर हाई टेम्परेचर लो। अब गाइस एक और कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन इसी की है यार, लो टेम्परेचर इज फाइन, एक टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तुमने अभी क्रिटिकल कंडीशंस पढ़ी थी ना क्वेश्चन में बेटा? हाँ ये वही क्रिटिकल है, क्रिटिकल टेम्परेचर। हम क्या कहते हैं गाइस, एक नॉर्मल सी चीज है, अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं किया तो प्रेशर को थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ताकि तुम्हारा कुछ कंपनसेट टाइप हो जाए। हम कहते हैं एक टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा नहीं, मतलब एक तुमने सर्टेन पॉइंट के ऊपर ले गए और तुम प्रेशर में जितना चाहे जोर लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली।
तो दैट टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर तुम ले गए तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, नो मैटर हाउ हाई प्रेशर इज अप्लाइड, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अबे तुम रहने दो, अभी बढ़ाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, शांति, पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दो। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, इट इज अ टेम्परेचर, जो फिर मजे लेने लगेगा, इस टेम्परेचर बिलो विच an increase in pressure will bring about liquefaction. And above which no liquefaction occurs. No matter how high pressure is applied. वो फील सही या नहीं? हाँ तो कम प्रेशर लगाने पे भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है बेटा? हाँ मतलब लिक्विफाई प्रेशर भी थोड़ा तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। नो कमेंट्स, इधर ध्यान दो बच्चों। अब अच्छा ठीक है, शांति, हाँ 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 हाँ, मैंने कुछ मना थोड़ी ना किया, अब शांति रखो गाइस, इधर ध्यान दो, मतलब दैट वाज द आर्बिट क्वेश्चन, इसलिए आई डिड नॉट आंसर इट, ध्यान से सुनो गाइस। अब देखो फिर टीसी, गैस टीसी सपोजिंग हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, अब हमने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टीसी 30 बताया हमें और हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लिया। डू यू रियलाइज गाइस टीसी पे मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, देखो गाइस इतना तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टीसी पे गैस लिक्विफाई हो सकती है। अब टीसी पे तुम्हें एक प्रेशर चाहिए, टीसी पे यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जिससे गैस लिक्विफाई हो जाए, उससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो भी लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन एक मिनिमम प्रेशर चाहिए टीसी पे सो दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड, हाँ या ना? गुड। तो यहां पे मैं कह रहा हूं, यहां पे पी मिनिमम टू लिक्विफाई कितना है, सपोजिंग 25 डिग्री सॉरी 25 एटमॉस्फेयर है, एक रफ वैल्यू लेके चल रहा हूं। तो गाइस यहां पे पी मिनिमम मुझे बताओ 25 होना चाहिए या 25 से कम होना चाहिए? 25 से कम होना चाहिए, ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? क्योंकि तुम्हारा इस पे गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड इज मोर, लो टेम्परेचर पे मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड विल बी लेस, हाँ या ना? गुड। अच्छा गाइस, टीसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, मैं बस पूछ रहा हूं ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, है ना? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच गैस सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, या फिर इट इज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। समझ गए? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। अब आते हैं पीसी पे, क्रिटिकल प्रेशर। हाँ बेटा अभी बढ़ाता हूं, क्रिटिकल प्रेशर मैंने उधर लिख दिया था, क्रिटिकल टेम्परेचर कहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर लिख दिया था। होल्ड ऑन गाइस, गाइस हम थे पीसी पे, इट इज द क्रिटिकल प्रेशर बच्चों। गाइस इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड एट टीसी टू लिक्विफाई 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पीसी इज द मिनिमम प्रेशर that has to be applied at TC temperature
टू लिक्विफाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टू लिक्विफाई द गैस। यहां तक कोई डाउट गाइस? अब आते हैं इस पे। दिस इज योर मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम। मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम हम कहेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस अंडर क्रिटिकल कंडीशंस। मतलब टीसी और पीसी में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज रिटन एज वीएमसी। ठीक है बच्चों? गुड। इट इज द वॉल्यूम occupied by gas, by 1 mole of gas at critical conditions। मतलब when it is just about to be liquefied। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि टीसी और पीसी में तो गैस बिल्कुल लिक्विफाई होने वाली है। तो एट क्रिटिकल कंडीशंस मतलब तुम्हारा पीसी और टीसी पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज Vm, C। ठीक है गाइस? अब इधर ध्यान दो, फॉर्मूले में ध्यान देते हैं। इनके फॉर्मूले जेई में आ रखे हैं, तो प्लीज ध्यान से याद कर लो उन्हें। मतलब उनका रिलेशन हाँ आ रखा है। ए और बी की वैल्यूज दे दी, उसके बाद पूछा कि यार किसका तुम्हारा लिक्विफाई करना सबसे आसान है। तो गाइस अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, यू आर स्क्रूड। पीसी A/27B², and Vm, C is 3B। हम कहेंगे इतनी सारी चीजें निकाल ली, हमें ये भी पता है PVM इज इक्वल टू ZRT। यार Z भी निकाल लो एट क्रिटिकल कंडीशन, जब इतनी मेहनत कर लिया तो गाइस Z की वैल्यू आती है 3/8। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिस इज अंडर क्रिटिकल कंडीशंस। अंडर क्रिटिकल कंडीशंस। यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो। अब आते हैं बॉयल्स टेम्परेचर पे। बॉयल्स टेम्परेचर पे आते हैं बच्चों, विच इज योर TB। guys it is the temperature at which फॉर्मूला है बेटा, याद करने का है। it is the temperature at which a real gas behaves। बेटा उसमें PVM इक्वल टू ZRT डाल दो, P की जगह PC डाल दो, और VM तुम्हें पता है 3B है, इज इक्वल टू ZRT। Z निकालोगे आंसर आ जाएगा। हैं? कैसी बात कर रहे हो? मैं नहीं लिख रहा, मैं बस ये लिख रहा हूं PVM इक्वल टू ZRT। यहाँ पे T को TC ले लो, P को PC ले लो, यहाँ पे ये ले लो। ठीक है गाइस, Z आ जाएगा। हाँ, तो इट इज द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अच्छा जी। ओवर लार्ज प्रेशर रेंज। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस ओवर लार्ज प्रेशर रेंज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि काफी प्रेशर रेंज तक इट इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। मतलब Z लगभग तुम्हारा किसके बराबर? Z1 के बराबर चल रहा है। ओके बेटा। अच्छा बच्चों, एक चीज है ना, मैं बताना भूल गया जब मैं कर रहा था, अभी बताता हूं। गाइस पहले नोट कर लिया? गाइस मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूँ यार, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो, अगर लिक्विफाई करना तुम्हारा कौन सी कंडीशन में होता है?
प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया। तो यार लिक्विफैक्शन इज एक्सट्रीम रियल गैस बिहेवियर, है ना। तो आइडियल सिनेरियो के लिए तुम्हें क्या चाहिए? आइडियल सिनेरियो के लिए अगर रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है, डू यू रियलाइज हमें कंडीशंस को रिवर्स करना पड़ेगा। प्रेशर लो कर दो, टेम्परेचर हाई कर दो। प्रेशर लो मतलब वॉल्यूम बढ़ा दी तुमने, वॉल्यूम बढ़ा दी मतलब तुम्हारा क्या निगलेक्ट हो गया? बी निगलेक्ट हो गया। और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, अट्रैक्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। अट्रैक्ट स्पीड बढ़ गई तो अट्रैक्शन तो करने का टाइम ही नहीं ना गाइस, वो तो दौड़ने में बिजी है। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो तुम्हारा आइडियल सिनेरियो के लिए क्या चीजें कंडीशन चाहिए तुम्हें? आइडियल सिनेरियो के लिए क्या कंडीशन चाहिए बताओ मुझे। रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है, क्या चाहिए? टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो। गुड। तो गाइस जरा एक काम करते हैं, उस कर्व पे ही चलते हैं पहले जो हमने ऊपर किया था, ये कर्व। गैस टेम्परेचर बढ़ाने पे डू यू रियलाइज ये आइडियल की तरफ जा रहा है, हाँ है ना। तो गाइस ये होता है तुम्हारा। तुम मुझे बताओ, यहाँ पे नॉर्मल चीज है, यहाँ पे तुम्हें पता है Z इज 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? बताओ, डिप कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 1 प्लस पीवी बाय आर टी में क्या होगा बच्चों? स्लोप तुम्हारी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब डू यू रियलाइज अगर ये तुम्हारा कर्व टेम्परेचर, होल्ड ऑन, ये कर्व तुम्हारा टेम्परेचर टी पे था, T1 पे, तो T2 टेम्परेचर वेयर T2 इज हायर देन T1, द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब ये इट इज अप्रोचिंग योर Z इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा है, हाँ है ना। इट इज मूविंग क्लोजर टू दिस लाइन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलो। ये T1 था, ये T2 था, एंड यू हैव गॉट T2 ग्रेटर देन T1। क्लियर गाइस? मतलब ऑब्वियस रिलेट कर सकते थे, बट स्टिल आई रियलाइज्ड कि शायद बच्चे कुछ गड़बड़ कर जाएं। हाँ बेटा बिल्कुल। अब गाइस मैंने क्या बताया था, इस चीज को याद रखना, ये चीज मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्कोप ही नहीं छोड़ा मैंने। क्या कि तुम्हारा रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस जब तुम्हारा प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है। गुड। हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें कर्व बता रहा था किसका? बॉयल्स टेम्परेचर पे। ये Z इक्वल टू 1 है, ये P है। बॉयल्स टेम्परेचर पे कर्व कुछ ऐसा जा रहा होता है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज हाउ द कर्व फॉर Z वर्सेस P goes फॉर बॉयल्स टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई। थोड़ा नीचे है एंड देन इट गोज अप। फाइन। अब गाइस टीबी क्या है? टीबी इज गिवन बाय ए बाय आर बी। यार मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जो कि मुझे पता है बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं। तुम्हारा बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या तुम्हारा गैस लिक्विफाई हो सकती है नहीं हो सकती है? सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैंने उस क्वेश्चन को जो डिफिकल्ट था उसको सिंप्लीफाई करके पूछ लिया। सिंपल कैसे डिफिकल्ट है? सिंपल क्वेश्चन है भाई। कैन द गैस बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एट बॉयल्स टेम्परेचर, हाँ या ना? नहीं हो सकता क्योंकि ये टीसी से ज्यादा है। टीसी पे तुम्हारी गैस लिक्विफाई होना बंद कर देती है, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। और ये दिस इज ग्रेटर देन टीसी, तो तुम्हारा गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गुड। अभी है बेटा है, थोड़ा टाइम लगेगा, अनदर 15-20 मिनट। अब आते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर पे बच्चों। ये इन्वर्जन टेम्परेचर का मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि इसको हम किस में पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। टी आई इज 2A बाय आर बी, डबल ऑफ
योर बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? वेरी नाइस। यार एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं तुमसे। मुझे बताओ SO2 CH4H2 इनमें से TC सबसे ज्यादा किसका होगा? TC क्रिटिकल टेम्परेचर, TC का ऑर्डर क्या होगा? गाइस एक चीज समझो, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा? सोचो, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो तुम्हारा टीसी कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों भाई? ऐसे समझो, गैस को हमें क्या करना है? लिक्विफाई होने से रोकना है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो यू विल हैव टू रेज इट टू अ हायर टेम्परेचर टू स्टॉप इट फ्रॉम लिक्विफैक्शन। हाँ या ना? गुड। तो मुझे बताओ टीसी का ऑर्डर इनका क्या होगा? जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम है उसका टीसी मिनिमम, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है उसका टीसी मैक्सिमम। बताओ गाइस ऑर्डर। SO2 में तुम्हारा सबसे ज्यादा फोर्सेस क्यों होंगे ये भी बता दो। जो तुमने आंसर बोला है तो बताओ। हाँ डायग्राम बनाओ, कुछ स्पीड से बनाओ बेटा। दिस आंसर इज करेक्ट। हाँ, इसमें डायपोल डायपोल है ना? CH4 में और H2 में तुम्हारा क्या है? लंदन फोर्सेस। लेकिन हम कहेंगे CH4 का मास ज्यादा है, उसमें लंदन ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन में मिनिमम होंगे। तो दिस इज द TC का ऑर्डर गाइस। भाई इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। हम इसका कर्व 1 + PV/RT उठा रहे होते हैं। हाँ है ना? अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम है, इसका मतलब है ये तो वैसे ही लिक्विफाइड नहीं होना चाह रहा। समझे नहीं समझे गाइस? यार एक और चीज बची है, वो समझ नहीं आ रही, आज करवाऊं नेक्स्ट क्लास में करवाऊं? थोड़ा सा टॉपिक बचा है छोटा सा, एक काम करते हैं ये तो आज ही खत्म कर लेते हैं या नेक्स्ट क्लास? कौन सा टर्म चल गया? होल्ड ऑन।